हेलो एवरीवन एंड आप सभी का रामायण के इस सीरीज में स्वागत है। मैं आज आप सबको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के चतुर्थ सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि राजा दशरथ वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी करने के लिए कहते हैं और राजा की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को राजसभा में बुला लाते हैं और राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को हित कर राजनीति की बातें बताते हैं। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं कि श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताते हैं। श्री राम कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताते हैं और माता का आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक बातें करते हैं और अपने महल में चले जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं विष्णु सहस्त्र नाम के एक और श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। ओजस्ते जो द्युति तरह प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्ध स्पष्टाक्षर मंत्र चंद्रांशु भास्कर दुति। ओजस्ते द्युतिधर अर्थात जो प्राणबल शूरवीरता आदि गुणों को तथा ज्ञान के प्रकाश को धारण करने वाले हैं। प्रकाशात्मा अर्थात प्रकाश रूप देह को धारण करने वाले हैं। प्रतापनः सूर्य रूप से विश्व को संतप्त करने वाले हैं। ऋद्ध धर्म ज्ञान वैराग्य आदि से परिपूर्ण है। स्पष्टाक्षर अर्थात प्राण स्वरूप है। मंत्र विचार करने पर जाने जा सकने वाले हैं। चंद्रांशु चंद्रमा की किरणों के समान सुख को देने वाले हैं। भास्कर द्युति अर्थात सूर्य के सदृश कांति वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो स्टार्ट करते हैं चतुर्थ सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना। श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता के आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। दशरथ ने ऐसा निश्चय किया। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में आए। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने बड़ी उतावली से पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सुमंत्र ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी यह बात सुनकर वहाँ जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए। अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता ऋषि पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं जो तुमसे कहूँ मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। रघुकुल नंदन श्री राम,
आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है। अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का भी मन विभिन्न कारणों से राग द्वेष से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज अभिषेक से निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज अभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज्य अभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। इस प्रकार नियम में लगी माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालक के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक है वे सब कराओ। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु भी नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।
पंचमः सर्ग। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अंतःपुर में प्रवेश। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके थे, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन करवाइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम की महल की ओर चल दिए। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, रघुनंदन, जैसे नाहुष ने ययाति का अभिषेक किया, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राज्य मार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उसे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी घर घर की ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। तदंतर ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के पास गए। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। तदंतर गुरु की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उन जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। षष्ठा सर्ग। सीता सहित श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे पुरवासियों द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ एकत्र होना। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्द से श्री रंगनाथ जी की वह अर्चा मूर्ति अभिप्रेत है, जो कि पूर्वजों के समय से दीर्घकाल तक अयोध्या में उपास्य देवता के रूप में रही। बाद में श्री राम जी ने वह मूर्ति विभीषण को दे दी थी, जिससे वह वर्तमान श्री रंग क्षेत्र में पहुंची। इसकी विस्तृत कथा पद्म पुराण में है। उन्होंने भविष्य के पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस भविष्य की आहुति दी। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है,
तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। पुरवासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब ओर धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत ही सुंदर बना दिया। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जान श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्दत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद में हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।